निर्मल, कोमल, चंचल तेरा आंचल। ऐसे ही कोमल और चंचल आंचल की तरह एक बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग है जिसका नाम है निर्मल पेंटिंग। नमस्कार दोस्तों, आज आपको लेकर चलती हूँ इंडिया की बहुत ही लेस नोन स्टेट में जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना जो स्टेट है इसके नॉर्थ पार्ट में एक शहर है निर्मल। निर्मल शहर में कलाकारों की भरमार है। मतलब इतने आर्टिस्टिक लोग कि उन्होंने अपनी एक कम्युनिटी बना ली, ग्रुप बना लिया जिसमें वो पेंटिंग करते और टॉयज़ बना के उनके ऊपर पेंट करते। फर्नीचर, हर चीज़ के ऊपर पेंटिंग कलर से लगाओ। तो इस तरह से शुरू हुआ निर्मल पेंटिंग। इसके कलर जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही ब्राइट नेचुरल कलर्स इसमें यूज़ किए जाते हैं और नेचुरल कलर्स के साथ इनका बैकग्राउंड, बेसिकली इनके बैकग्राउंड को हमेशा ब्लैक ही रखा जाता है जिससे ये और ज़्यादा निर्मल लगे, कोमल लगे। बहुत ही मतलब बैकग्राउंड डार्क होने की वजह से कलर्स उभर के आते हैं। तो इस तरह से ये है निर्मल पेंटिंग। इसमें हम अगर मटेरियल की बात करें तो सिर्फ 3 चीज़ चाहिए: लकड़ी, रंग और एक ख़ास प्रकार का गम जिसे लाई कहते हैं, यानी कि वो लुपो पेंट। इसको पहले तेला पौनी की ट्री की लकड़ी से बनाया जाता था, पर टाइम के साथ साथ इसे इंडियन टीक वुड का भी यूज़ करना शुरू कर दिया गया, जिसके ऊपर लाख से पॉलिश की जाती है जिससे इसका जो ब्लैक कलर है हाईलाइट हो जाता है। फिर नेचुरल कलर के साथ मोटिव फिल किए जाते हैं। मोटिव की बात करें तो अजंता, अलोरा, कांगड़ा और मुगल मिनिएचर से इंस्पायर्ड ये जो निर्मल पेंटिंग है, इसमें मिनिएचर पेंटिंग की झलक बहुत ज़्यादा दिखती है, इसलिए शायद फीमेल कैरेक्टर्स ज़्यादातर इसमें नज़र आते हैं। तो ज़्यादातर फीमेल, अदरवाइज़ इसमें माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स, गॉड गॉडेसेस भी बहुत नज़र आते हैं, जैसे रामायण और महाभारत के सीन्स वगैरह। पर ट्राइबल वुमेन्स को इसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि मिनिएचर पेंटिंग्स में फीमेल कैरेक्टर में जो डेलिकेसी दिखाई जाती है वो सिर्फ एक फीमेल कैरेक्टर ही उसको जस्टिफाई कर सकती है। आजकल तो इसे ऑयल पेंट और स्प्रे पेंट से भी बनाया जाता है कैनवास पर। मतलब एक कैनवास लिया और उस पर पेंट कर दिया आराम से। बट पहले के टाइम पे बहुत ही लेंदी, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता था, बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता था इसके लिए। तो इसमें सबसे पहले वो एक प्लैंक, मतलब लकड़ी का टुकड़ा लेके उसका फिर करेक्ट साइज़ देखना, फिर उसकी शेप करेक्ट करना, उसकी स्मूथनिंग करना और फिर उसकी ऊपर प्राइमिंग स्प्रे करना लुपा पेंट से। लुपा पेंट से उसमें एक फिनिशिंग आती है और उसकी ड्यूरेशन बढ़ जाती है। फिर उसके ऊपर ब्लैक स्प्रे करना ताकि बैकग्राउंड उभर के आए। फिर उसके बाद कलर्स, जो होते थे गोदावरी नदी के आसपास के स्टोन्स को पीस कर और फूल, पत्तियाँ और वेजिटेबल्स वहाँ से कलेक्ट करके उनसे कलर बना के उससे फिल करते हैं। इसीलिए ये कलर इतने चमकदार, इतने शाइनी, इतना लॉन्ग ड्यूरेशन और इतने पुरानी पेंटिंग होते हुए भी इनकी चमक नहीं ख़त्म होती। और ये सब करने के बाद आखिर में कई बार इसमें गोल्ड से भी फिनिशिंग की जाती है और वार्निश से टचअप दिया जाता है और फिर उसके बाद तैयार होता है एक मास्टरपीस। निर्मल पेंटिंग के बारे में कुछ अब राम जाने रूमर्स हैं या सच है। कहा जाता है कि हैदराबाद के निज़ाम घूमते हुए निर्मल शहर पहुँचे तो वहाँ के कारीगरों ने उनके ऑनर में मंडप को केले के फूल, पत्तियों और कलियों से सजाया और इतना सुंदर सजाया कि जो हैदराबाद के निज़ाम थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए और इतना इम्प्रेस हुए कि उन्होंने निर्मल आर्ट को प्रोटेक्शन में ले लिया अपने। और वहाँ से बहुत सारे टैलेंटेड जो आर्टिसंस थे, चित्रकार थे, उनको अपने साथ वो हैदराबाद ले गए। इस तरह से जो निर्मल पेंटिंग है धीरे धीरे पूरे इंडिया में फेमस होनी शुरू हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में राजस्थान के कुछ कलाकार निर्मल शहर में आए।
आए और यहीं आकर बस गए और साथ में ही लाए वो ये पेंटिंग की कला। तो जो निर्मल पेंटिंग है तेलंगाना की, इसमें आपको झलक मिलेगी राजस्थान की फॉर श्योर। इसमें आपको दिखेगा राजस्थान का अपना ही एक अलग रंग, पर थोड़ा अलग तरीके से। वैसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि निर्मल पेंटिंग से ज़्यादा निर्मल टॉयज़ फेमस हुआ करते थे। मतलब निर्मल जो टॉयज़ बनाए जाते थे लकड़ी के, वो ज़्यादातर फैले रहते थे, मतलब ऑल ओवर इंडिया। पर टाइम के साथ साथ लोगों को टॉय से ज़्यादा पेंटिंग में इंटरेस्ट आने लगा और आज के टाइम पे जो तेलंगाना गवर्नमेंट है, उन्होंने लेपाक्षी नाम से भी एक साइट है, वहाँ पे मतलब इतना इसको प्रमोट किया है निर्मल पेंटिंग को कि अब ये सारी पेंटिंग्स जो निर्मल शहर में बनती है उसमें से मैक्सिमम पेंटिंग्स अब्रॉड में एक्सपोर्ट होती हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन। मतलब बहुत डिमांड है इनकी डेलीकेसी, इनका ये जो ब्लैक बैकग्राउंड के आगे जो उभर के आती है ना ह्यूमन फिगर्स, वो बहुत मेस्मराइजिंग है। इसीलिए अब ये जो है बाहर देशों में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और अब तो जो निर्मल पेंटिंग है वो टॉयज़ और पेंटिंग के अलावा अब फर्नीचर के रूप में भी नज़र आने लग गई है। ये एक तरह से गुजरात का जो वुडन फर्नीचर पेंटेड है उससे से इंस्पायर होके अब जो निर्मल पेंटिंग है वो निर्मल फर्नीचर्स के रूप में भी आने लग गया है। मतलब जैसे फर्नीचर के जैसे स्टूल, टेबल्स और छोटी चेयर्स और रैक्स वगैरह, इन सब पे निर्मल पेंटिंग मतलब ब्लैक बैकग्राउंड करके ऊपर पेंटिंग करके इस तरह से फर्नीचर्स भी बनना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसको प्रमोट करने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, क्योंकि हर कोई टॉयज़ और पेंटिंग में इंटरेस्टेड नहीं होता, तो अगर डेली यूज़ की चीज़ों में इस पेंटिंग को प्रमोट करना है तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो इंसान की ज़रूरत हो, मतलब जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो जो चीज़ ख़रीदनी है उसमें अगर आपको पेंटिंग मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। और इस चीज़ को तेलंगाना गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से समझा और ये जो निर्मल पेंटिंग है इसको कई तरीके से, अब जैसे देख रहे हैं आप, ये टेराकोटा के पीस, ग्लासेस वगैरह, लकड़ी के पीस, हर चीज़ में बनाना शुरू कर दिया। तो आशा करती हूँ ये निर्मल पेंटिंग आपको पसंद आई होगी। फिर कल मिलते हैं एक नई पेंटिंग के साथ। बाय बाय।